नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मार्केट हालचाल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 14 अगस्त 2026 के दिन निफ्टी ने एक अनडिसाइडेड कैंडल फॉर्म की थी। उसके बाद 15 अगस्त के शुभ पर्व पर मोदी जी ने एक से एक बड़ी घोषणाएं भी की थी। उसके बाद भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बरकरार है। जहां तक कि मैं समझता हूं, घोषणाओं में और जो रियलिटी एक्चुअल में जो काम होता है पेपर पे और जो जमीनी वर्क पे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोदी जी ने तो बड़ी से एक बड़ी घोषणा की है, ये बात तो सही है, लेकिन आप एक बात पे नोट भी कीजिए, मोदी जी इस भाषण में करीब 7 से 8 बार अटक चुके थे, जो कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। वैसा उनके स्वभाव में भी नहीं है कि ऐसा कभी 7 से 8 बार या कभी 2 बार भी मोदी जी कभी ऐसे अपने भाषणों में अटके हो। उनकी हमेशा से एक बड़ी खासियत रही है, बिना कागज के वो जो भाषण करते हैं और एकदम एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट भाषण करते हैं। ऐसा लग रहा था इस भाषण में कि मोदी जी को कोई चिंता ऐसी है जो अंदर से अंदर सताई जा रही थी और दिमाग में वही बातें हो सकता है चल रही होंगी। गए दिनों से आप देख रहे होंगे मोदी जी के मंत्रिमंडल में या फिर कैबिनेट्स में या फिर पूरे के पूरे बीजेपी के अंदर जो पद को लेके है, वो बहुत से बदलाव मोदी जी कर रहे हैं। पर देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की जगह को भी बदलना चाहिए, निर्मला चाची को भी थोड़ा सा आराम देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि निर्मला चाची को थोड़ा आराम देके किसी और ऐसे बंदे को वहां पे बिठाना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। क्योंकि निर्मला मैडम जी को ऐसा लगता है कि हम जो पब्लिक सांस ले रहे हैं उसका भी हमें टैक्स देना जरूरी है। आपको क्या लगता है, निर्मला सीतारमण जी जो टैक्स लाती है हम पे, क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। खैर, हम इस चीज से हटके हम हमारे स्टॉक्स की बात करते हैं। आज 18 अगस्त जैसा ही निफ्टी ओपन हुआ था उसी समय से प्रेशर में ही रहा है। भले ज्यादा गिरा नहीं है, 100 पॉइंट्स के करीब की रेंज में ही वो अटक के रुक के बंद हो गया है, पर डे लो पे बंद हुआ है। एक बार भी डे हाई के ऊपर निकल के नहीं गया हुआ है। आज के जो टॉप गेनर्स थे, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम और पावर ग्रिड थे। टॉप लूजर में थे टाटा मोटर, उसके बाद एशियन पेंट, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक। हमारे पास दोस्तों एक जादू की छड़ी, जहां पे हम स्टॉक निकालते हैं, हमारे स्कैनर। लास्ट वीक हमने जिस स्टॉक पे बात की थी वो कुछ स्टॉक थे, जिसमें से एक था एपीएल अपोलो, जो कि 1860 पे हमें सिग्नल दिया था, वो ट्रेड कर रहा था वहां। दूसरा स्टॉक है ई मुद्रा, जो 520 के रेंज पे ट्रेड कर रहा था, हमें वहां पे सिग्नल मिला था। उसके बाद करीब 550-560 की रेंज तक जाके वापस आया था। 520 को टच करने के बाद आज फिर 7 से 8% ऊपर चढ़कर 562 पे बंद हुआ है। दोस्तों आज ये मेरा बैड लक देखिए, मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मैं किसी काम की वजह से मैंने इसमें ट्रेड डाला भी था, पर कुछ इमरजेंसी काम था, मैं ट्रैक नहीं कर पाता था, इसके लिए मैंने मेरे ऑर्डर को कैंसिल किया था और मैं कहीं बाहर काम से गया था। मैं शाम में जैसा आया तो मेरा ऑलरेडी वहां पे टारगेट अगर मैं लगा के जाता था तो अचीव हो चुका रहता था। रही है एपीएल अपोलो की बात, जो हमें 1860 में मिला था, आज की तारीख में 33 पॉइंट ऊपर चढ़कर 2115 रुपए की रेंज पे आज ये क्लोज हुआ है। दोस्तों कल मेरे स्कैनर में 2 स्टॉक आए हुए थे, आज भी वह 2 स्टॉक फिर आए हुए थे, लेकिन आज इन 2 स्टॉक के बाद में एक और स्टॉक आया हुआ है। कल के जो 2 स्टॉक थे उसमें से मेरा एक स्टॉक था बालू फोर्ज और जो मेरा दूसरा स्टॉक था सुप्रीम इंडस्ट्रीज। आज की तारीख में जो मेरा तीसरा स्टॉक आया हुआ है वो है एक्सपेलियो सॉल्यूशन लिमिटेड। दोस्तों बालू फोर्ज के आप स्टॉक को स्टडी कीजिए, यह कल भी सिग्नल मिलने के बाद 6% ऊपर था और आज भी करीब 6% ऊपर बंद हुआ है। करीब 12% का तो रिटर्न दे चुका है, पर मुझे यहाँ से और करीब 5 से 7% की एक अपसाइड की रेंज ओपन दिख रही है, पर जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा जो मेरा स्टॉक था उसमें आ रहा था सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो स्टॉक दिखता है ये थोड़ा कंफ्यूजन रेंज में दिख रहा है। चार्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज यदि 3650 की रेंज को क्रॉस करने के बाद 4000 तक की लेवल तक जल्दी अचीव कर सकता है, जो कि बहुत पॉसिबिलिटीज दिखती है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3650 क्रॉस करने के बाद 4000 मतलब करीब करीब 10% की रेंज हो जाती है। इसमें आप अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कि आप इस स्टॉक के ऊपर आपकी क्या राय है। इस स्टॉक के अंदर यदि मैं आपको फोकस करने के लिए बताऊं, डे चार्ट पे तो मुझे अच्छा लग ही रहा है, पर आप इसको एक वीकली चार्ट पे लगा के देखिए, इसमें ये अपना ट्रिपल बॉटम शो करके अपसाइड जाने को तैयार है। बात करते हैं हमारे जो आज का स्टॉक है एक्सपेलियो सॉल्यूशन लिमिटेड की। दोस्तों यह एक स्टॉक स्मॉल कैप की कंपनी है। दोस्तों इसके मुझे फंडामेंटल थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े एवरेज लगते हैं, पर अगर कुछ बातें जहां पे मैं ज्यादा फोकस देता हूं, जहां पे मैं ज्यादा वॉच रखता हूं, वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका प्रॉफिट और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग या एफआई या डीआई होल्डिंग। ये 3 बातों पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। वैसे सभी पैरामीटर्स देखने बहुत जरूरी है, पर ठीक है कि मैं ये 3 बातें 4 बातें ज्यादा ध्यान में देता हूँ। अभी सबसे पहले मैं यदि इसकी रेवेन्यू की बात करता हूँ तो इसका करीब 52% का जो रेवेन्यू है वो आता है यूरोप से, और जो 12% का रेवेन्यू आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से, और बाकी जो बचा हुआ 36% का है वो पूरे ऑल ओवर एशिया से आता है। अब मैं दूसरी बात करूं यदि इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, दोस्तों तो ये 10 के भी नीचे के पीई पे मिल रहा है।
इसका ROE 19 और ROCE इसका 24 का है, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं इसमें तीसरा जो पैरामीटर जो मैं देखते रहता हूँ वो है होल्डिंग। इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है करीब 71% की प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यू बरकरार है। इसमें कोई भी होल्डिंग इसमें कम नहीं हुई है। इसमें FII का अब तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखे भी। शायद मेरा एक आधा ये वाला वीडियो FII तक किसी पहुंच जाए तो वो देख ले, तो हो सकता है वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। और रही बात DII की, इसने अपना स्टॉक पूरी तरह से, अपना पोजीशन को पूरी तरह से इस स्टॉक में से एग्जिट कर दिया था। उसके बाद अभी धीरे धीरे इसने अभी अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता भी है किसी DII ने या फिर FII ने या बड़े इन्वेस्टर ने इसमें कल के तारीख में बाइंग की है। इसके लिए नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से बहुत ही बड़ी वॉल्यूम इस स्टॉक में कल के दिन थी। वैसे कल के दिन जो वॉल्यूम थी उससे काफी कम आज के दिन की वॉल्यूम थी, पर जो एवरेज वॉल्यूम चलती है उससे भी काफी ज्यादा थी। पर इस स्टॉक के अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो रियलिटी एक्चुअल में इतनी वॉल्यूम नहीं रहती है जितनी एक स्टॉक में चाहिए थी। इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्की स्टॉक है। आप यदि इसमें कोई ट्रेड बनाना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के दिन जो स्टॉक के अंदर जो क्लोजिंग मिली है वो 900 की मिली है। मेरे सूत्र के अनुसार 950 के ऊपर क्रॉस होने के बाद में इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे 800 के नीचे यदि जाता है या 800 के रेंज तक आता है तो फिर वापस ये साइडवेज मूड में आ सकता है। इसके लिए आपका समय बहुत ज्यादा भी ले सकता है। मेरे ख्याल से उसमें सेफ एंट्री 950 के ऊपर लेना ही बेहतर होगा, पर लेते समय आप अपनी स्टडी को भी जरूर कीजिएगा। मेरे कहने पे कोई भी स्टॉक बिल्कुल बाय सेल मत कीजिएगा। यह मेरा सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो बनाया है मैंने, इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन बाय सेल का नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक पे आपको रिव्यू चाहिए, और अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।